मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है जिस पर किसी का वश नहीं होता है। जिस दिन जिस समय मृत्यु लिखी होगी वह आएगी ही आएगी, चाहे आप जो उपाय कर लो। परंतु क्या आपको पता है कि आपके जन्म के साथ ही मृत्यु का दिन और समय निश्चित हो जाता है। एक बार माता पार्वती शिव जी से पूछती हैं कि प्रभु, जब इंसान के जन्म के समय ही सब कुछ लिखा जाता है तो फिर वह जीवन में सुख शांति समृद्धि पाने के लिए भजन कीर्तन पूजा पाठ क्यों करता है। जब सब कुछ लिखा ही चुका है तो फिर उससे क्या लाभ। इस बात पर शिव जी हंसने लगते हैं और बोले कि सुनो पार्वती, इंसान जब जन्म लेता है तो उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार वर्तमान जन्म का भोग लिखा जाता है। वह जीवन में कब क्या क्या करेगा, कब सुख करेगा, कब दुख में रोएगा, सब चीज़ पूर्व निर्धारित होता है। इंसान अपने जीवन में कोई भी काम खुद नहीं करता, बल्कि वह समय के चक्र में बंधे होने के कारण सारा कार्य समय ही उससे करवाता है। अगर वह चोरी करता है तो वह भी समय ही करवाता है, और अगर वह पूजा पाठ करता है तो वह भी समय ही कराता है। रही बात मौत की, तो वह भी काल द्वारा निर्धारित है। वह ही ऐसा संजोग बनाएगा कि इंसान की मृत्यु तय हो जाएगी। सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिसमें काल कैसे काम करता है वह जानने को मिलेगा। एक बार नारायणगढ़ के राजा मेघ सिंह अपने क्षेत्र के लोगों का हाल जानने के लिए सादे लिबास में निकले। वह कई दिनों तक अपने राज्य में घूमते रहे। जब वह जंगल से गुजर रहे थे तो अचानक उनके पास दौड़ते हुए एक लकड़हारा आया और बोला कि जल्दी भाग जाओ, एक पागल भालू इधर ही आ रहा है। भालू के डर से राजा एक पेड़ पर चढ़ गए और लकड़हारा भी दूसरे पेड़ पर चढ़ गया। राजा ने देखा कि भालू लकड़हारे वाले पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा। लकड़हारा भी डरकर पेड़ के और ऊपर टहनियों पर चढ़ने लगा। इसी घबराहट में लकड़हारा पेड़ से गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। राजा यह सब चुपचाप छुप कर देख रहा था। भालू पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। राजा ने देखा कि कुछ ही देर में भालू का शरीर एक लुटेरा के रूप में परिवर्तित हो गया। वह लुटेरा जंगल के अंदर चला गया। राजा भी छिप छिप कर उसका पीछा करता रहा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि भालू इंसान कैसे बन गया। लुटेरा जब जंगल में जा रहा था तो सामने से एक साहूकार आ रहे थे। लुटेरा उन्हें रोकता है और लूटने का प्रयास करता है। इसी क्रम में लुटेरा साहूकार को चाकू मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। यह सब राजा छुपकर देख रहा था। साहूकार को चाकू मारकर वह लुटेरा आगे बढ़ता है और एक भैंस का रूप धारण कर लेता है। भैंस का रूप धारण कर वह खुले मैदान में चला जाता है, जहां वह एक चरवाहे को देखकर उस पर हमला कर देता है और उसे भी जान से मार देता है। अब राजा को लग गया कि हो न हो यह एक छलावा है। उसके इन कार्यों से राजा को काफ़ी क्रोध आ गया। उन्होंने अपने झोले में रखा तलवार निकाला और भैंसा से परिवर्तित हुए इंसान के सामने जाकर खड़े हो गए। राजा पूछते हैं कि तुम कौन हो और क्यों इंसानों की हत्या कर रहे हो। मैं काफ़ी देर से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। तुमने भालू बनकर लकड़हारे को मारा,
लुटेरा बनकर साहूकार को मारा और फिर भैंसा बनकर इस चरवाहे को मारा। अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं अभी अपने तलवार से तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। मैं इस राज्य का राजा हूँ और मुझे अपने प्रजा की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। तब वह इंसान बोला कि हे राजन, मैं तुम्हारी बहादुरी की कद्र करता हूँ, परंतु मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे रास्ते में तुम नहीं आओ। मुझे बहुत काम है। अभी मैं तुम्हारे बातों का जवाब नहीं दे सकता। उसके इस जवाब से राजा का क्रोध और बढ़ गया। उसने कहा कि नहीं, तुम्हें जवाब अभी देना होगा, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर वह इंसान बोला कि राजन, मैं तुम पर हमला नहीं कर सकता, परंतु अभी मुझे सर्प बनकर तुम्हारी पत्नी को डसना है। यह सुनकर राजा के होश उड़ गए। राजा समझ गए कि यह कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि कुछ और है। अब राजा हाथ जोड़कर उस इंसान से विनती करने लगते हैं कि तुम मेरी पत्नी को क्यों डसोगे? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमसे विनती है कि कृपा कर अपना वास्तविक परिचय मुझे दो। मैं जान चुका हूँ कि तुम साधारण इंसान नहीं हो। इस पर वह इंसान मुस्कुराते हुए बोला कि हे राजन, तुमने मेरा रास्ता रोका, मुझे मारने को तलवार निकाले, फिर भी मैंने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम्हें तो उसी समय समझ जाना चाहिए था कि मैं कौन हूँ। तुम्हारा सोचना सही है कि मैं कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि विधि द्वारा निर्मित काल हूँ और मेरा काम है निर्धारित समय पर लोगों को मृत्यु देना, जो विधि अनुसार निर्धारित है। उस लकड़हारे की मौत पेड़ से गिरने से लिखा था, तो भालू बनकर उसे डराकर मैंने पेड़ पर चढ़ा दिया। उस साहूकार की मौत चाकू लगने से लिखा था, तो उसके लिए मुझे लुटेरा बनना पड़ा। और उस चरवाहे की मौत भैंसा के मारने से तय था, तो मुझे भैंसा बनना पड़ा। रही बात तुम्हारे पत्नी की, तो पूर्व जन्म में उसने एक नाग के बच्चे को मारा था। इस तरह उसकी मृत्यु इस जन्म में नाग के काटने से तय है, जिसका समय आ चुका है। मैं काल होने के कारण विधि के विधान से बंधा हूँ। मुझ में शक्ति नहीं है कि मैं विधि के विधान को तोड़ूं, इसीलिए रानी को आज मरना ही होगा। इतना बोलकर वह इंसान जो काल था विलीन हो गया। अगले दिन जब राजा राजमहल पहुँचे तो पता चला कि रानी का देहांत सर्पदंश से हो गया है। इतना बोलकर शिवजी पार्वती से बोले कि हे पार्वती, जन्म और मृत्यु के बीच जो भी घटना घटती है, वहाँ इंसान कुछ नहीं करता, बल्कि पिछले जन्मों के कर्मों के फल उसे मिलते हैं। और इस जन्म में विभिन्न तरह की घटनाएं उसके साथ घटती है। उसको पूर्ण करना समय का कार्य होता है। इंसान पूजा पाठ भजन इसलिए करता है कि उसके कर्म अच्छे हो और अगला जन्म उसका सुख समृद्धि से भरा रहे। वर्तमान जीवन में जो कुछ हो रहा है, वह सब पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा होता है। शिव जी की बात सुनकर पार्वती बोली, तो क्या प्रभु, इंसान जो पूजा पाठ करता है उसका कोई फल वर्तमान जीवन में नहीं मिलता है? तो शिव जी बोले कि अगर वर्तमान जीवन में कोई बहुत ज़्यादा पुण्य कर लेता है तो पूर्व जन्म के पाप कट जाते हैं और वह इसी जीवन में उसका सुख भोगता है। यह सब निर्भर करता है
कि पिछले जन्म में मैंने कितने पाप किए थे। शिव जी की बात सुनकर माता पार्वती संतुष्ट हो गई। मित्रों, मेरे द्वारा प्रेषित यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।